चतुर न्यायाधीश और चोरी हुए घी का रहस्य। एक गांव में रामू नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसने बड़ी मेहनत से पैसे बचाकर एक बड़ा और कीमती शुद्ध घी का मटका खरीदा। रामू को अपने छोटे घर में मटका रखने से डर लगा, इसलिए उसने अपने पड़ोसी शामू के बड़े और सुरक्षित गोदाम में मटका रखवाने का फैसला किया, जो एक लालची व्यापारी था। शामू भाई, मेरा यह घी का मटका बहुत कीमती है। क्या तुम इसे कुछ दिनों के लिए अपने सुरक्षित गोदाम में रख दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। कुछ हफ्तों बाद रामू अपना घी का मटका लेने शामू के पास आया। शामू गोदाम के अंदर गया और कुछ देर बाद उदास चेहरे के साथ बाहर आया। बहुत बुरी खबर है, मुझे लगता है हमारे गोदाम में चोरी हुई है। तुम्हारा पूरा घी का मटका गायब है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसे छुआ भी नहीं। रामू जानता था कि गोदाम की चाबी सिर्फ शामू के पास थी और दरवाजे पर कोई ठोड़-फोड़ नहीं हुई थी। रामू ने शामू पर चोरी का आरोप लगाया। जब दोनों अपनी समस्या हल नहीं कर पाए, तो वे गांव के सबसे चतुर न्यायाधीश के पास अपना मुकदमा लेकर पहुंचे। न्यायाधीश ने रामू का दावा और शामू का इनकार शांति से सुना। फिर उन्होंने शामू से पूछा, शामू, जिस जगह पर रामू का घी रखा था, क्या उस गोदाम में और कोई वस्तु भी थी? जी महाराज, मेरे पास ठंड के लिए जलाने वाली सूखी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर भी वहीं रखा हुआ है। न्यायाधीश ने तुरंत अपने सेवक को एक अजीब आदेश दिया। जाओ, अभी जाओ, उस गोदाम की सारी लकड़ियां यहां दरबार में ले आओ। जब लकड़ियां लाई गईं, अब पूरे गांव में ढोल पीटकर ऐलान कर दो कि न्यायाधीश इन लकड़ियों को जलाकर इनकी राख का वमन करेंगे। जिस भी लकड़ियों में पर चोरी का घी लगा होगा, वह लकड़ियों घी के कारण ज्यादा वजनदार होगी और जलने के बाद उसकी राख का वजन भी अलग आएगा। इसी से चोर का पता चल जाएगा। यह सुनते ही शामू बुरी तरह घबरा गया। उसे याद आया कि जब वह चोरी छिपे घी खा रहा था, तो कुछ घी लकड़ियों के ढेर पर गिर गया था। वह तुरंत पखे जाने के डर से कांपने लगा। फिर घबराकर शामू तुरंत न्यायाधीश के पैरों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। घी मैंने ही चुराया था। मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। गोदाम में कोई चोरी नहीं हुई, मैंने ही रामू का मटका चोरी किया था। इस तरह न्यायाधीश ने बिना आग लगाए या कोई सबूत खोजे अपनी बुद्धिमत्ता और एक साधारण चाल से चोर को पकड़ लिया और रामू को न्याय दिलाया।